अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। घर पे बैठे थे तो कॉल आई कुरियर की कि आओ अपना पार्सल ले जाओ सिनेमा से। तो हम सिनेमा चले गए। सिनेमा जाने के बाद हम यहाँ पे देखा तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हमने सोचा कि बेकरी के अंदर चले जाएं, एसी की हवा ले लेंगे। एसी के चक्कर में हम थोड़ा सा आगे गए तो बेकरी बंद थी। बेकरी वालों का एक काम मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने बाहर फैन लगा दिया था। कोई भी मुसाफिर आके फैन की हवा ले सकता है और अपनी गर्मी दूर कर सकता है। रोड की तरफ देखा तो कोई बंदा नजर नहीं आ रहा है। मौसम को देखने के लिए सूर्य की तरफ देखा। ज्यादा गर्मी होने की वजह से मुझे कुरियर पे गुस्सा आ रहा है। उन्होंने मुझे 10 मिनट का टाइम दिया, बट काफी टाइम हो गया है। फिर गर्मी को देख के मुझे एहसास हुआ कि वो भी इतनी गर्मी में पार्सल देने आते हैं। कुछ देर वेट करने के बाद कुरियर वाला आ गया है। उसका पसीना देख के मेरा सारा गुस्सा खत्म हो गया। मैंने उनसे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद मैंने अपना पार्सल लिया। पार्सल लेने के बाद मैं वहाँ से चला गया। यहाँ से जाने के बाद मैं बिरयानी की शॉप पे चला गया। बाहर की तरफ शॉप की कमाल की लग रही थी। फिर जाकर मैंने ऑर्डर दिया। ऑर्डर देने के बाद हम अंदर चले आए। दोस्त मुझे देख रहा था, मैं उसे देख रहा था। गर्मी ज्यादा होने की वजह से हमने बिरयानी खाई। बिरयानी खाने के बाद हम वहाँ से चले आए। पार्सल की अनबॉक्सिंग करने के लिए हम दोस्त की शॉप पे चले आए। अगर बाइक वाला 2 सेकंड पहले आता तो हमारा प्रोग्राम बढ़ गया था। बाहर गर्मी बहुत ज्यादा थी तो हम जल्दी से शॉप के अंदर चले गए। शॉप के अंदर जाने के बाद मैंने संगति को सलाम किया, पार्सल दिया उसको। पार्सल को देखने के बाद दोस्त ने कहा कि इसकी अनबॉक्सिंग मैं करूंगा। शॉप पे गर्मी ज्यादा होने की वजह से फिर जल्दी से हमने पार्सल की अनबॉक्सिंग की। पार्सल की अनबॉक्सिंग करते वक्त मैं अंदर से बिल्कुल डर रहा था, क्योंकि ऑनलाइन चीजों में आजकल बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर ऑनलाइन चीजों का स्कैम हो रहा है। बट हमारा पार्सल जो था वो चाइना से हमने मंगवाया था। डब्बे को देखने के बाद हमें यकीन हुआ कि कुछ ना कुछ इसमें है। जो चीज हमने ऑर्डर की थी चीज तो वही निकल आई, बट फिर भी हमें यकीन नहीं आ रहा था कि टूटा हुआ ना हो। इस चीज का डर था वही हुआ, इसकी जाली टूटी हुई थी। फिर मैंने सोचा इसको लगा कर देखते हैं क्या पता लग जाए। जाली लगने के बाद फिर हमने इसको अंदर से चेक किया और क्या क्या सामान है इसके साथ। इसके अंदर सिर्फ केबल पड़ी हुई थी। केबल के अलावा उन्होंने चार्जर तक ना दिया। फिर हमने इसको चार्ज पे लगाया। फैन तो चल गया। हवा इसकी ऐसी थी जैसे बाइक पे 20 की स्पीड पे जा रहे हो। फिर हमने इसके और फंक्शन चेक किए। जैसे हमने बटन दबाया तो वो कूलिंग देने लग गया। इसकी कूलिंग को देख के मैं परेशान हो गया। इतना छोटा सा फैन हो गया, एसी की तरह कूलिंग कैसे दे सकता है। हमें इस बात का यकीन हो गया था कि शॉप का अगर हम दरवाजा बंद कर दें, शॉप के अंदर हमें एसी की कमी महसूस नहीं होगी। ठंडी हवा लेने के बाद मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि मेरे पैसे बिल्कुल भी जाया नहीं गए। इसकी कूलिंग को चेक करने के लिए हम थोड़ा सा आगे गए। आगे जाने के बाद मैं परेशान हो गया कि इतना छोटा सा फैन पानी को इतना जल्दी में कैसे ठंडा कर सकता है। फिर मैंने अपने दोस्त को बताया, उसको यकीन नहीं आ रहा था। जब वो खुद चेक करने लगा वो भी परेशान हो गया। इस फैन की चस लेते हुए मेरे माइंड में एक सवाल आया। पहले मैं दिन में 8 घंटे सोता था, अब शायद मैं जाग भी ना पाऊं। इसकी ठंडी हवा खाने के बाद मैं इसका दीवाना हो गया और फिर मुझे खुद पे गुस्सा आने लगा कि काश इसे मैं पहले ले लेता। गाइस, इसकी मजे की बात यह है कि इसको 10 वाट के चार्जर की जरूरत पड़ती है। फिर भी आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको बिजली की जरूरत पड़ती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 10,000 mAh की पावर बैंक लेते हैं तो इसे 5 दिन आराम से चला सकते हैं। मैं तो आप लोगों को यही मशवरा दूंगा, बड़े बड़े एसी और फैन लेने से बेहतर है इसी फैन को लें और लाइफ एंजॉय करें। फिर कुछ देर में अपने दोस्तों के साथ गप लगाई। गप लगाने के बाद मैंने अपने फैन को डब्बे में डाला। डब्बे में डालते वक्त मेरे दोस्त ने कहा इसको 4000 का यहीं पे रख दो। जितना फैन का मजा था उसे देने को दिल नहीं किया। फिर मैं वहां से चला आया। जब बाहर की तरफ निकला तो मौसम कमाल का था। फिर मेरे दोस्त ने कहा कुछ देर मौसम को एंजॉय करते हैं। मौसम को एंजॉय करने के लिए सिनेमा से दूर चले आए। इतना ठंडी हवा चलने के बाद घर जाने को दिल भी नहीं कर रहा। फिर रास्ते में हमें स्कूल मिल गया। स्कूल को देख के हमें बचपन की याद आ गई कि वो दोस्त वो पल वो लम्हे। फिर मैंने सोचा कि इमोशनल होने से बेहतर है यहाँ से दूर चला जाऊँ। आगे जाने के बाद मौसम मजीद खराब हो रहा था। मौसम खराब होने की वजह से हमारा प्लान कैंसिल हो गया। फिर हम वापस घर की तरफ चले आए। रास्ते में मैंने एक चीज को देख के परेशान हो गया कि इसमें ऐसा क्या लगा जो 6 करोड़ की फाटक बनी। लेकिन खैर हमारा क्या, हम अपनी मस्ती में जा रहे थे। रास्ते में हमें घोटे वाला मिला। घोटे को देख के हमारा दिल क्या क्यों ना एक गिलास हो जाए। गर्मी भी बहुत ज्यादा थी और प्यास भी लगी हुई थी। फिर हम घोटे वाले के पास चले, एक गिलास पिया, सारी गर्मी दूर हो गई। अब आपकी मर्जी जहाँ की सोचो। हमारा आज का व्लॉग काफी लंबा हो गया था, इसको एंड करते हैं। अब आप लोगों ने कमेंट में बताना कि हमारा व्लॉग कैसा लगा आपको। किस तरह का मजीद व्लॉग बनाऊँ या ना बनाऊँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग की तरफ।